और देखिए, अनलॉक की इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक जैनर जुड़ गए हैं यूके से। बहुत स्वागत है अशोक जैनर साहब आपका एबीपी न्यूज पर। सर, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, कई जगहों पर सेकेंड वेव निकल कर जा चुकी है। अब भारत में ये कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव लगभग खत्म हो गई है, हम अनलॉक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप कैसे देख रहे हैं, ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है या अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए हमें? देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और इसमें हम लोगों को एक दूसरे से सीखना पड़ता है। यूरोप हमसे आगे चलता है। पहली वेव में यूरोप ने हमको बहुत कुछ सिखाया। पहली वेव में सबसे पहले स्पेन, इटली, इंग्लैंड को अफेक्ट किया। तब हम सब लोग अंधकार में थे, ये भी नहीं पता था ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये भी नहीं पता था इसका ट्रीटमेंट क्या है। चारों तरफ अंधकार था। लेकिन इंडिया गॉड गिफ्टेड एडवांटेज थे कि हमको, जब हमारे पास पहली वेव आई तब तक ट्रीटमेंट आ चुका था, ट्रांसमिशन का पता चल चुका था, लॉकडाउन के एडवांटेज पता चल चुका था, क्वारंटाइन के एडवांटेज पता चल चुका था और हमने फर्स्ट वेव में बहुत अच्छा किया। सेकंड वेव जिसमें कि म्यूटेशन ने डैमेज किया, डिस्ट्रक्शन किया म्यूटेशन ने, और हम उतना एडवांटेज नहीं उठा पाए इंडिया सेकंड वेव में जितना हमको उठाना था यूरोप से सीख के, अमेरिका से सीख के। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं लॉकडाउन जल्दबाजी है। हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं इस वायरस से, मोर्टेलिटी, इकोनॉमिकली, और हमको फूक के कदम रखने पड़ेंगे। हम कोई दोबारा से अपने आप को डैमेज नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि लॉकडाउन किस स्टेज पे कितना खोलते जाना है हमको प्रोग्रेसिवली, और ये साथ साथ में हमको वैक्सीनेशन पैरेलल बढ़ाना पड़ेगा। आपने लॉकडाउन तो खोल दिया, वैक्सीनेशन किया नहीं, तो आप दोबारा से बैक टू स्क्वायर आ सकते हैं, क्योंकि ये वायरस डेली म्यूटेशन होता जा रहा है। तो आपको दोनों साइड से सोचना पड़ेगा कि बैलेंस करना पड़ेगा। कितना हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं वैक्सीन के रूप में, कितनी एंटीबॉडीज हमारे लोगों में बन चुकी है, कितना हम उसको प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी हमको संभालनी है, देश भी संभालना है, तो इसमें कोई भी कदम हम बिना एविडेंस के, बिना सोचे समझे नहीं ले सकते। आई एम इन फेवर ऑफ स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू डू अनलॉक rather than all of a sudden। सर, ब्रिटेन में कैसे हुआ था अनलॉक? अगेन वही भीड़, वही रैली, वही। ब्रिटेन में अनलॉक की प्रक्रिया कैसे हुई थी? स्टेप बाय स्टेप, वेरी कॉशियसली, वेरी। ब्रिटेन में एक साथ नहीं हुआ था। ब्रिटेन में स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जी, और पहले से ही प्लान करके, पहले से ही असेस करके, इवेल्युएट करके, और वन बाय वन ऐसे स्टेप बाय वन, और अभी भी हम उस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, स्टेडियम, ये सब अभी भी ऐसा नहीं है कि खुल गए पूरी तरीके से। बहुत सारे काम अभी भी हम घर से कर रहे हैं। जितना काम घर से कर सकते हैं उतना घर से अलाउ है। यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा है, कॉलेज में भी ऐसा है, स्टेडियम हमारे अभी भी बंद है, जहाँ पे क्राउडेड चीजें हैं वहाँ अभी भी बंद है जी। तो वी कांट गो ऑल ऑफ ए सडन अनलॉक। यस, आप रहे सर हमारे साथ। डॉक्टर अशोक जैनर, आप बने रहे हमारे साथ। दो और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से डॉक्टर बीएल शेरवाल, निदेशक राजीव गांधी अस्पताल के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मुंबई से डॉक्टर शशांक जोशी, आप सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। डॉक्टर बीएल शेरवाल, मेरा बड़ा सीधा सा और पॉइंटेड सवाल है, क्या हम जल्दबाजी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर अशोक जैनर भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी वैक्सीनेशन उस लेवल पर हम लेकर नहीं गए हैं, ऐसे में अगर अनलॉक होता है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में आते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो क्या हम एक बार फिर खतरे में नहीं आ जाएंगे? हेलो डॉक्टर शेरवाल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी यस जी, कहिए सर, अपनी बात पूरी। देखिए, बिल्कुल वाजिब है। जब लगेगा तो वो लॉकडाउन खोलना जरूरी है, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें भी उतनी इम्पोर्टेंट है और सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों का मिश्रण करना है, और सरकार ने जो निर्णय लिया है, और अब हमारी बारी है। मुझे ऐसा लगता है कि उस निर्णय पे खरा उतरना, कि जो सेंटर या स्टेट कभी भी खोलती है तो उसके लिए हमेशा योगदान लोगों को रहेगा। हम बात करते हैं हमेशा जो है ना कि क्या क्या चीज़ें हमको अब करनी चाहिए। देखिए, हम बात पहले तो हम कह रहे हैं कि सबको वैक्सीनेशन, जितने भी लोग वैक्सीनेशन की लाइन में हैं उनको वैक्सीनेशन करना।
दूसरा जो है संक्रमण को रोकना। तो वो बिहेवियर चेंज आप लोगों को समझना होगा कि कोई भी एक्टिविटी अगर खोल रही है उसके अंदर हमको इमीडिएटली ये एकदम कूदना नहीं है कि अब ये मॉल खुल गया है या मेट्रो खुल गई है या मार्केट खुल गई है तो चलिए एकदम बाहर आए। इसका बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि इसका रिस्पेक्ट करिए आप लोग। मैं कहूँगा कि संयम बरतिए और आवश्यकता हो तभी आप बाहर जाएं, आवश्यकता है तभी आप ऑफिस जाएं, आवश्यकता है अगर आप तभी आप किसी से जो ज़रूरी काम है मिलिए। अदरवाइज बहुत सारे काम कोविड ने हमको सिखा दिए हैं कि हम घर बैठ कर के कर सकते हैं। घर बैठ कर के हम क्लासेस कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें दो स्टेप लगी हैं तो उनका फ़ायदा उठाएं। और एकदम जो हमारे मार्केट है वहाँ पर जो बहुत सारे काम आपके रुके हुए थे उसके लिए आप गार्डेड होकर जाएं, आप मास्क प्रॉपरली पहनिए और इस चीज़ के लिए मदद करिए कि कोविड को कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कोविड एक दूसरे से जंप करता है, ये बेसिकली आपके द्वारा ही लिया जाता है, आप इसको देते हो एक दूसरे को और एक दूसरे से लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी वो है कि आप अगर वो चेन ब्रेक करने के लिए आप मास्क लगाएंगे और प्रॉपर दूरी रखेंगे, यकीन मानिए कोरोना इस पैंडेमिक को हम मिलके हरा पाएंगे। और लॉकडाउन की प्रक्रिया जो जैसे लगी थी अब उसका टाइम है और ये परिस्थितियां देखकर सरकार निर्णय ले सकती है जैसे जैसे उनको लगता है कि ये संक्रमण दर 0.5 से नीचे है। जैसे दिल्ली में अगर आप देखें तो 0.6 के आसपास है और कई दिन से 500 या 500 से नीचे ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे करके हम इसमें धीरे धीरे करके हम खोल रहे हैं मुझे लगता है, और लेकिन उसमें हमारी भागीदारी आवश्यकता है। ये महत्वपूर्ण है, हमारी भागीदारी उसमें बहुत ज़रूरी है, हम सब की, पूरे देश की, तमाम लोगों की, तभी हम शायद सुरक्षित रह पाएंगे। देखिए मुंबई से हमारे साथ डॉक्टर शशांक जोशी साहब भी जुड़े हुए हैं। आप सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। शशांक जोशी साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, महाराष्ट्र में अलग अलग लेवल पर अनलॉक करने की प्रक्रिया होगी, हर शहरों को अलग अलग लेवल्स में बांटा गया है, ये कितना सही होगा सर, और कैसे आप लोगों ने इवैल्यूएट किया है इसको? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है, लेकिन उसमें जो भारत सरकार ने 3 गाइडेंस दी थी। नंबर 1 की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे होनी चाहिए 2 हफ्ते के लिए। दूसरी बात है कि एटलीस्ट 70% 45 के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन देना चाहिए। और तीसरी बात है कि 0 टॉलरेंस देना चाहिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, जैसे ही डॉक्टर साहब बता रहे थे कि खुले हवा के जो एनवायरनमेंट से क्राउड नहीं होना चाहिए, मास्किंग पे 0 टॉलरेंस होना चाहिए, डबल मास्किंग पहनना चाहिए। तो अभी थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों का भी बनता है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी बनता है, और ग्रेजुअली स्लोली एक स्टेप वाइज हमको अनलॉकिंग करना पड़ेगा, लेकिन इट हैज टू बी वेरी ग्रेजुअल एंड बहुत स्लो करना पड़ेगा। जल्दबाजी में वापस रिबाउंड होना नहीं चाहिए, इसकी हमको दक्षता रखनी पड़ेगी। और टेस्टिंग ट्रेसिंग जो हमारे स्टैंडर्ड पब्लिक हेल्थ मेजर्स है उनको दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। होम टेस्टिंग पे भी काफी एम्फोसिस दिया गया है, और स्क्रीनिंग करना चाहिए, बायो बबल में रहना चाहिए। तो जब भी आवश्यकता नहीं होगी तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अभी भी बंबई जैसे शहर में 144 की धारा चालू है, तो 5 के ऊपर लोग साथ में नहीं आ सकते हैं, तो ये तो रहेगा ही। और जो भी अनलॉकिंग होगा वो दिन में ही होगा, रात का जो पूरा बंदी है वो पूरी बंद रहेगी। वीकेंड की जो ज्यादा भीड़ होती थी वो भी पूरा बंद ही रहेगा। 1 महीना हमको बहुत केयरफुली ये करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बैक टू स्क्वायर वन नहीं होना चाहिए। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। आप रहे हमारे साथ डॉक्टर जोशी। डॉक्टर अशोक जैनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंदन से, जरूर उनका करेंगे। डॉक्टर अशोक जैनर, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ कोशिश हो रही है कि हम अगर अनलॉक मोड में जा रहे हैं तो दफ्तरों में कोशिश ये हो रही है कि 50% क्षमता ही हो, उससे ज़्यादा लोग ना जुटें एक साथ, सारे लोग एक साथ ना जुटें। मेट्रो की अगर बात करें वहाँ पर भी यही कोशिश हो रही है। दुकानें जो हैं या मार्केट्स जो हैं वो ऑड इवन फार्मूले पर खुलें, तो आपको लग रहा है इस तरह के फार्मूले से कुछ फ़ायदा हमें मिलेगा? जी, इससे कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन साथ साथ हम लोगों को सोशल मेजर्स, क्राउडेड प्लेस, जैसे हम लोग यूके में करते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस है, ज़्यादा रेट है,
वहाँ पे हम लेवल 3 कर देते हैं, कम है लेवल 2 कर देते हैं, लेवल 1 कर देते हैं। और वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होती है कि आप चार आदमी से ज़्यादा एक घर में भी नहीं मिल पाएंगे एक दूसरे से, पार्क में 4 से ज़्यादा नहीं घूम पाएंगे, रेस्टोरेंट में नहीं जा पाएंगे, आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं खाना। तो आपकी दिनचर्या चलती रहेगी, लाइफ चलती रहेगी, एक्टिविटी चलती रहेगी, लेकिन आप इन्फेक्शन नहीं फैला पाएंगे। तो आपको इस पे वॉचफुल रहना पड़ेगा कि कहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, किस रेट में है। मॉनिटरिंग क्लोजली करनी पड़ेगी और स्लोली आपको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। आप जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं ले सकते, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, अंडरग्राउंड ट्रेन, मेट्रोज, ये ज़्यादा रिस्की पीरियड्स हैं। और जहाँ पे आपको रैलीज, ये सारी चीज़ों पे वॉचफुल रहना पड़ेगा बहुत क्लोजली। साथ साथ वैक्सीन हमारा सबसे बड़ा हथियार है थर्ड वेव से पहले। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे, इस पे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम फेल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है जी। तो ये थर्ड वेव और सेकंड वेव के जो बीच में हमें वैक्सीन नहीं कर पाएंगे तो हम इसमें बहुत पीछे रह जाएंगे, अनलॉक में भी और थर्ड वेव को भी कंट्रोल करने में भी, अपनी मोर्टेलिटी कम करने में भी। वैक्सीन 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 पे एम्फेसिस इस समय होनी चाहिए हमारी, अनलॉक के साथ साथ जी। आप रहे बीएल शेरवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शेरवाल, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, सरकार भी मजबूर है क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था रुकी रहेगी तो सरकार की भी दिक्कत है और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो घर चलाने वाले लोग हैं, उनकी भी दिक्कत है। ऐसे में अनलॉक के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन सावधानियां और जिम्मेदारियां लोगों की भी उतनी है, सरकार की भी उतनी है। इसीलिए मैं जो बात कही अशोक जैनर साहब ने उसी से उठा रहा हूं, वैक्सीनेशन हमको बहुत तेज करनी होगी सर। बिल्कुल, देखिए जो वैक्सीनेशन का इशू है वो डेफिनेटली कोई भी पेंडेमिक या एपिडेमिक हो, अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट हथियार है, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीनेशन का टाइमिंग ना, वैक्सीनेशन अगर आप मान लो कि अगले 2 साल की बात करें तो उसका जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। वैक्सीनेशन एक सही वक्त पर और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीन अगले 2-3 महीने में दे पाएंगे, यानी कि थर्ड वेव आने से पहले अगर हम वैक्सीनेट कर पाएंगे तो हम बहुत हद तक अपनी थर्ड वेव से हो सकता है हम बचाव कर पाएँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि सरकार अपने लेवल पे इसके लिए प्रयासरत है और हम लोग भी समझते हैं कि एज डॉक्टर के ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जो वैक्सीनेशन फील्ड में हैं, आई थिंक दे आर आल्सो ट्राइंग टू प्रोड्यूस मोर डोजेज और गवर्नमेंट प्रयास कर रही है प्रोक्योर करने की ज़्यादा से ज़्यादा डोजेज। तो मुझे लगता है कि हम इसके अंदर जो है हर तरह से प्रयास करना चाहिए और लोगों को इसमें भागीदारी आगे से आगे आके अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए। हाँ, सरकार से जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि बच्चों में नेक्स्ट वेव आने का वो है, तो ये जितनी जल्दी हम इसके ऊपर जो ट्रायल में वैक्सीन अभी जा रही हैं फॉर चिल्ड्रन, तो आई थिंक बहुत जल्द हम लोग इंडिया में भी जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन खोल पाएंगे। और उसके कारण मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों में जाने से पहले जो यंग बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को वैक्सीनेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चेन ब्रेक करने का वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, ताकि हम चाहेंगे कि बच्चों को इन्फेक्शन आती है पेरेंट्स से, तो अगर पेरेंट्स सेफ होंगे तो बच्चों में संक्रमण नहीं जाएगा। दूसरा जो है ये जब हम बात करेंगे कि बच्चे जब एडमिट होते हैं तो अटेंडेंट का एक इशू आता है, तो पेरेंट्स को हम चाहेंगे कि उनके साथ रहें, वो तभी रहेंगे कि अगर उसको हम वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी पॉइंट्स आप बता रहे हैं और इनका ध्यान सबको रखना भी होगा। मैं डॉक्टर जोशी का रुख कर रहा हूँ। डॉक्टर शशांक जोशी, वैक्सीनेशन हो तो रही है सर हमारे देश में, लेकिन अभी जो रफ्तार है वो बहुत धीरे है और ऐसे में अब हम अनलॉक की तरफ भी जा रहे हैं। लोगों की भी जिम्मेदारी तो है, लेकिन वैक्सीनेशन के बिना पूरी तरीके से अनलॉक में चले जाना क्या ठीक होगा? भारत सरकार ने और सब राज्य सरकार ने यही बताया है कि जो जो ज्योग्राफी ग्रीन जोन में है वहीं पे अनलॉक पूरा होगा, बट पूरा भारत अभी भी ऑरेंज में है, येलो में है, रेड में है, तो वो 1 महीना तो ऐसे ही रहेगा। दूसरी है तो हमको पूरा भरोसा है हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स और भारत सरकार पे कि उन्होंने जैसे कमिटमेंट दिया है कि दिन में 1 करोड़ वैक्सीन दिए जाएंगे, उसकी अवेलेबिलिटी आ जाएगी। हमको लग रहा है कि अभी
वैक्सीन आने चालू हो गए, मुंबई में भी अभी वैक्सीन आने चालू हो गए, वैक्सीन की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ये 3 महीने में हमको जितना ज्यादा पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे, मेरे ख्याल से हो जाएगा। वैक्सीनेशन की क्षमता तो है हमको देने की, टीकाकरण करने की क्षमता तो भारत में है, वैक्सीनेशन सेंटर्स भी है, तो हमको काफी कॉन्फिडेंस है कि ये हो पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर जोशी, डॉक्टर जैनर, डॉक्टर शेरवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए, और जो इसमें दिक्कतें आपको दिख रही हैं वो सबके सामने रखने के लिए, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है। अनलॉक के बाद जब हम सब निकलेंगे तो पूरी सावधानियां हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम बरतें, ताकि जो कोशिशें हो रही हैं वो दुरुस्त रहें और हम खतरे से भी बच पाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।